नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जानी जाती है ज्ञान के लिए, सद्बुद्धि के लिए, अच्छी सद्बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए। सद्बुद्धि को मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ। ज्ञान के हिसाब से टावर अच्छा है, सूर्य के पहले वर्ग तक पहुँच जाए तो व्यक्ति ज्ञान वाला होता है। यारदाश्त की बात करते हैं तो यारदाश्त वाला भी होता है, परंतु जब ये गैप बीच में साधारण उंगलियों के जोड़ने के बाद रह जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को आगे रखना हमेशा चाहते हैं, अपनी बात को पहले मनवाना चाहते हैं, बड़े बड़े गलत निर्णय ले जाते हैं और उससे अपने जीवन में पछतावे का सामना करते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि बुद्धि पर ग्रहण लगाने वाली रेखाएं। बुद्धि पर अगर मैं देखता हूँ तो आपके जो टावर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये बुद्धि का टावर है, ये ज्ञान ग्रहण शक्ति का टावर है। जब ज्ञान ग्रहण शक्ति के तीनों टावर प्रभावित हो जाएं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने गलत निर्णय को लेकर के, यानी वर्तमान में वो स्थिति है कि आप कहीं ना कहीं अपने निर्णय को गलत तरीके से ले रहे हैं, आवेश में ले रहे हैं। मेरा काम है हाथ देखना, जो गलत सही होगा मैं बोलता हूँ उसे। तो यहाँ कुल मिलाकर के आवेश में ले रहे हैं, क्रोध में ले रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति वर्तमान की स्थिति में बहुत ज़्यादा अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। जब तक ये उंगलियों पर निशान इस तरीके से बने रहते हैं तो धन का भी नुकसान, स्वयं का भी नुकसान, बुद्धि का भी नुकसान, आर्थिक भी नुकसान, तो सभी नुकसान है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर यदि देखें तो यह सम्मान मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस उंगली की यदि स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर ये आर्थिक पर्व है, यानी कुल मिलाकर के आप जिस भी जॉब में करें, काम करें, उस जॉब पर करने के बाद भी आपके पास आर्थिक स्थिति यानी कि धन की स्थिति मजबूत ना रहे, इस बात को दिखलाती है। उंगली का नीचे वाला पर्व जब मजबूत होता है तो व्यक्ति परिवार से अच्छी सपोर्ट प्राप्त करता है, और साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली आपस में चिपकी हुई हैं, अपने माता पिता की ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में सेवा भी करता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस आपकी सूर्य की उंगली पर मुझे विराजमान रूप से मिला। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस उंगली को देखा जाता है। फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व और थर्ड पर्व, तीनों पर्व पर हल्का 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 यहाँ पर कट के निशान हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको स्वास्थ्य में, जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो यहाँ मैं ना पेट रोग की बात कर रहा हूँ ना शारीरिक रोग की बात कर रहा हूँ, मैंने आपकी बुद्धि का टावर देखा है। तो यानी इस समय आपका जो स्वास्थ्य खराब है वो बुद्धि के रूप से खराब है। साथ ही साथ धन के लिए भी स्क्रैची थर्ड पर लगे हुए हैं, और एक मोटा धन के लिए आप तैयार हो जाइए। यदि आप सही निर्णय नहीं ले पाए तो आपके जीवन में आपको बहुत मोटा धन अभी बहुत समय में देना पड़ेगा जल्दी। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधे सीधे आपकी बृहस्पति की उंगली। ये बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली, और यहाँ ये कट। बृहस्पति ज्ञान की उंगली होती है, बुद्धि का सबसे पहला टावर, और सही पूजा का रूप को करना। कहीं कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, किसी भी प्रकार से आपके हाथ की इस उंगली में बताती है। साथ ही साथ यहाँ क्योंकि सेकंड पर पत्नी से संपर्क के लिए जाना जाता है, ये पक्का कट आपके हाथ में बन चुका है, जो आपका वैवाहिक जीवन कैसा भी किसी के साथ भी हो हमेशा खराब रहने वाला ये पक्का निशान बन चुका है। तो ये ईश्वर ने आपको एक तरह का रोग दिया है, इसको बचाना आपके लिए अनिवार्य है। तीनों पर ये प्रभावित है, धन का नुकसान भी, गृहस्थी का सुख भी नहीं। ये सारी की सारी रेखाएं वर्तमान में है। ईश्वर से चाहूँगा आपको सद्बुद्धि दे और सही निर्णय लेकर आप अपने जीवन में तरक्की करें। आइए बात करते हैं इसके बाद बुध के पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी रेखा नहीं खड़ी जिसके द्वारा ये कह सकें कि धन आपके पास अच्छे रूप से आने वाला है। कुल मिलाकर के सूर्य पर्वत से कुछ रेखाओं ने देखा, राज्य सरकार से व्यक्ति पैसा ले लेता है, लेकिन यहाँ 3 से 4 रेखाएं जब तक खड़ी ना हो तो संतान सुख भी नहीं, साथ ही साथ व्यक्ति के पास अच्छे धन के आगमन नहीं। इन रेखाओं को मैं पक्की रेखा नहीं कहता, यहाँ बहुत सारी रेखा मिट भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। अब बताते हैं आपको सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य पर्वत पर यहाँ पर एक मछली का स्वरूप बना हुआ है कुल मिलाकर के, और साथ ही साथ साइड में ये मछली के रूप की वजह से आपको सरकारी नौकरी मिली, और ये 2 खड़ी हुई रेखा जो हैं इसके साथ ये ट्रायंगल। लेकिन इसको जब बहुत सारी रेखाएं काटें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उस नौकरी में उसे बहुत सारे ट्रांसफर्स का सामना, साथ ही साथ सम्मान खोने का भी संकेत यहाँ हाथों पर बने हुए हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान को बना करके रखिए, संभाल करके रखिए। नौकरी आपके पास है उसको संभाल कर रखिए। आइए बात करता हूँ
क्योंकि कभी कोई नौकरी पे आँच ना आ जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की रेखाओं की। शनि की रेखा जब यहाँ से निकले तो अच्छे अच्छे अधिकारियों से व्यक्ति का संबंध होता है। साथ ही साथ ये वो रेखाएं खड़ी हैं कि आपके जीवन में आखिरी समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, परंतु अगर ये आड़ी रेखा इनको काटती रही तो व्यक्ति के पास जीवन में यहाँ जितना धन आता भी रहेगा तो वो साथ के साथ खर्च भी होता रहेगा। अभी इतना ही, क्योंकि इन रेखाओं में भी परिवर्तन जीवन में हो सकता है। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति के पर्व पर वो पक्की रेखाएं रह गई हैं जिन्होंने आपके जीवन में आपको संघर्ष कराया और संघर्ष करा करके आपको धन के आगमन प्राप्त कराए। साथ ही साथ आप निश्चित रूप से अपना मकान भी बना पाएंगे, इसमें भी कोई दो राह नहीं है, और पैतृक संपत्ति का भी मकान मिलेगा, उसमें भी कोई दो राह नहीं है। अब बात करते हैं आपके यहाँ सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और डबल हृदय रेखा होकर के छोटे छोटे द्वीप बना करके शुरू से ये आखिर तक गई। यानी शुरू में बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रैचेज और द्वीप बने हुए हैं। यानी जीवन हृदय आंगनी के साथ जैसा भी होगा आपका वो पीड़ित होगा, इस बात को दर्शाने वाली, यानी कुल मिलाकर मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आप असंतुष्टता महसूस करते हैं, इस बात को दिखलाने वाली रेखा। जब यहाँ से रेखा जाकर के इस प्रकार से यहाँ कटे और त्रिभुज बना दे या नीचे काट दे तो व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर मांगलिक होता है। साथ ही साथ आवेश में आकर के पत्नी के साथ संबंधों में खटास को भी दिखलाने वाली ये सभी रेखाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और अनुकूलता के साथ और ये ढल करके नीचे चली गई और इसमें से एक रेखा चढ़ करके मंगल पर्वत को चली गई। यानी बहुमुखी होने के बाद भी, यानी अच्छी दूर की सोच रखने के बाद भी मंगल पर्वत पर रेखा चली गई। यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो है राज्य सरकार से जो नौकरी करते हैं उनकी रेखा का संबंध, बुद्धि वाली रेखा का संबंध मंगल पर्वत से होता है। और जब चंद्र पर्वत नीचे रेखा देख ले तो उस रेखा नौकरी के अंदर व्यक्ति के स्थान परिवर्तन का योग, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि श्रीम और हिरिम दोनों, यानी कुल मिलाकर धन की प्राप्ति भी और यात्राएँ भी, और कुल मिलाकर के मंगल कार्य ठीक ठाक इनको बोल देते हैं। आज यानी बुद्धि रेखा तो ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में मंगल रेखाओं की। ये मंगल रेखा है, इनको कर्म रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी व्यक्ति कुल मिलाकर आलसी नहीं है, कर्म करता है, कर्म करने वाली रेखाएं उसके हाथ के अंदर विराजमान है। ये अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं, क्योंकि कर्म रेखा होंगी तभी व्यक्ति अपने जीवन में धन कमा पाएगा। चलिए, ये मंगल पर्वत थोड़ा सा हल्की हल्की रेखाओं से कटा हुआ है, तो थोड़ा झगड़े झंझट से सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत पर यदि मैं यहाँ देखूँ तो मुझे अभी कहीं भी, क्योंकि आपके आगे वाले सवाल है उसके लिए बता देता हूँ थोड़ा सी बात, कि यहाँ कहीं भी मंगल मुकदमे में अभी कोई जीत के चिन्ह नहीं आ रहे हैं। सीधा सीधा मुकदमे के योग तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जीत के योग अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ ये छोटी छोटी रेखाएं यदि मैं देखता हूँ तो बनी हुई हैं ऊपर नीचे एक दूसरे को काट करके, और जब ये भाग्य रेखा से संबंध बनाती हैं और केतु स्थान को चली जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में काम करना पड़ता है। साथ ही साथ मानसिक चिंताओं के लिए भी ये दर्शाता हुआ पर्व आपका यहाँ मौजूद है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। एक भाग्य रेखा का संबंध सूर्य रेखा पर्वत से है, कुछ बुध पर्वत से। जब इस प्रकार से रेखाएं निकलें तो यानी कुल मिलाकर के आप अपने जीवन के अंदर भाग्य भी बना रहे हैं दूर स्थानों से जुड़ करके, और ये भाग्य रेखा इस तरीके से जाकर के यहाँ पर टूट भी रही है। लगभग जाकर 37-38 वर्ष के बाद चमक नहीं रही है, थोड़ा टूट रही है, लेकिन इतना आगे तक बोलना मैं सही नहीं समझता हूँ। कहाँ तक? हाँ, नहीं, यहाँ आ गई साफ, स्पष्ट आ गई ये रही। ये भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट आ गई। यानी आप जो सर्विस कर रहे हैं बिल्कुल आखिर तक करते चले जाएंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो ये अपने आप में अच्छी रेखा के रूप में यहाँ मिल गई। तो भाग्य रेखा भी ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो थोड़ा शुक्र पर्वत इस जगह पर सूना पड़ा है। यानी कुल मिलाकर जब शुक्र पर्वत इस तरीके से खाली हो, यहाँ पर कोई आड़ी रेखाएं लगातार ना हो, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ सूनापन रहता है, संपन्नता में कुछ सूनापन रहता है, अपने आप में खुशी नहीं रहती है। इस प्रकार का हाथ का यहाँ पर चिन्ह है। संतान रेखाएँ आपके हाथ से कम 3 संतान 4 संतान के योग हैं। तो ये तो संतान रेखाएं तो आपके पास है, निश्चित रूप से संतान का सुख आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ से देखी हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है संतान योग के बारे में।
तो ये आपको अगर आप देखें तो देखिए ये व्यापारिक रेखा के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका संबंध मंगल पर्वत से बना है। अगर ये सीधी चंद्र पर बुध पर्वत पर पहुंच जाती तो ये रेखा व्यापार के रूप में जानी जाती, लेकिन जब यहाँ से रेखा निकल करके और मंगल पर्वत तक जाए तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से नौकरी के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। चलिए अब मैं बात करूँगा आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आयु रेखा और बहुत ही शानदार तरीके से जा कर के और ये लगभग यहाँ इस तरह जाके मणिबंध के अंदर तक चली गई, यानी 75-76 वर्ष की आयु भी आपके पास है। तो आयु रेखा की भी कोई कमी नहीं है। तो आपके सारे सवाल के जवाब देने में जा रहा हूँ। सबसे पहला, मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, कब ख़त्म होगा और आगे शादी की सोच रहा हूँ, कैसा रहेगा। देखिए सर, मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ। मैंने आपकी हृदय रेखा को भी देख लिया, विवाह रेखा को भी देख लिया, बुध पर्वत को भी देख लिया, शुक्र पर्वत को भी देख लिया और मेरे अनुभव को मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसे व्यक्ति का तलाक होता ही नहीं है। जहाँ तक सवाल है आप तलाक के लिए झगड़ा झंझट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये झगड़ा झंझट आपका अगर चलता रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जिद है आपको कि मैं तलाक हो करके रहूँगा, तो बिल्कुल कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो स्थिति आपको दोनों चीज़ें 2023 तक, मैं समझता हूँ लगभग 2022 तक जाते जाते आपके मुकदमे का फैसला होगा और 2023 तक आपका विवाह होगा। परंतु विवाह किसी से भी हो, एक बात को सावधानी सुन लिए, अगली पत्नी जो आने वाली है वो इससे भी खतरनाक पत्नी आपकी आने वाली है, क्योंकि ईश्वर ने आपके भाग में लिखा है पत्नी विद्रोह। वो बृहस्पति की उंगली ने साफ कर दिया और वो रेखा कभी बृहस्पति की कटेगी नहीं और एक बुध की पक्की रेखा भी कहीं कटेगी नहीं, क्योंकि आप जो स्वयं हैं वो बहुत जिद्दी किस्म के और बहुत ही टेढ़े इंसान हैं और ऐसे टेढ़े इंसान को झेलना पत्नी के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये आपको आजीवन मिला हुआ है। मैं तो कहूँगा अपनी पहली पत्नी से ही वो भोगते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, मेरा काम मैंने बता दिया, 2023 तक आपको कम से कम छुटकारा मिलने की संभावना है, 22 से 23 के बीच में। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्रमोशन रुकी हुई है और दिल्ली में ट्रांसफ़र चाहिए। सर, मैं तो सिर्फ यहाँ चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ, वो बताता है कि आपके जीवन के अंदर आपको कई ट्रांसफ़र का योग आपके पास में मिलेगा, यानी कि आपको कई ट्रांसफ़र का योग है। और ये मुझे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये जो रेखा काट करके जा रही है इसके बीच में, वो लगभग आपको 37 से 38वें वर्ष में हो सकता है कि आप अपने घर पर आ जाएं। तो ये इस तरह का यहाँ पर। और लाइफ में पैसे है कि नहीं, कर्ज के ने दिमाग ख़राब कर रखा है। चिंता मत करिए सर, मैंने आपको बता दिया है कि आपके आने वाले समय में आप बहुत मोटे पैसे का लॉस भी करने वाले हैं और वो लॉस होगा आपकी पत्नी द्वारा मांगा हुआ धन। तो वो लॉस और कर्ज अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या निर्णय करना है, स्वयं पर अंकुश करना है, स्वयं पर नियंत्रण करना है, वो आपका काम है। मेरा काम बताना है। मेरा माँ बाप का सुख कब मिले, माँ बाप को सुख कब मिलेगा, उनको जीवन खुशी कब मिलेगी, ये आपके हाथ में। अपने माँ बाप को सुख दीजिए तो उनके हाथ से पता लगेगा। बाकी बिजनेस या का योग, बिल्कुल कोई भी बिजनेस का योग नहीं है। कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पैसा वहाँ डूब जाएगा। तो ये बिजनेस वाला हाथ में नहीं है। आपके सभी रेखाओं पर्वतों को मैंने बताया है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो चीज़ जो आपके जीवन में, यदि आपने पुखराज पहन रखा है, पहने रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है आपको बेहतरीन पुखराज पहनना चाहिए, अगर 5 साल से पहन रखा है तो बदल देना चाहिए, मैं आपको दिखला दूंगा, वो वाला पहन लीजिएगा। साथ ही साथ अपनी पूजा में सिर्फ और कुछ नहीं करना, आपको केवल बजरंग बली का आचरण करना है। यानी बजरंग बली का आचरण, चरित्र से बचना, औरतों का सम्मान करना, बजरंग पाठ पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार का प्रसाद बांटना, ये करिए। अपने जीवन में आप शक्तिशाली बनेंगे, सही निर्णय लेंगे, संपन्नता को प्राप्त होंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।